तो आज की जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग थोड़ी सी डेटा पे बात करेंगे, क्योंकि जैसे ही जनवरी का महीना खत्म हुआ और मेरे कुछ एग्जाम्स थे जनवरी में और फरवरी में भी कुछ एग्जाम्स हैं, तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा रिसर्च करने का टाइम नहीं मिला। रिसर्च करने का दैट मीन्स कि कुछ नई नई चीजें खोजने का मुझे टाइम नहीं मिला। पर जैसे एग्जाम खत्म हुआ तो मैं अपने मूड को फ्रेश करने के लिए, मेरा ये होता है कि कुछ नया चीज ढूंढना है, तो मैंने ढूंढना स्टार्ट किया। और ढूंढते ढूंढते मुझे कुछ ऐसी चीजें हाथ लगी और कुछ मेरे कांटेक्ट में एक भैया है, उनके थ्रू मुझे कुछ ऐसी चीजें हाथ लगी जो मुझे एकदम सरप्राइज कर दी। एकदम सरप्राइज का मैं बोलूँ, मैं शॉक्ड थी मैं। हाँ, सदमे में थी कि ऐसा है। और वो सारे डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उन सभी डेटा को देखें और देखें कि किस स्थिति में आज हम हैं और उस स्थिति से कैसे निकल सकते हैं, क्या किया जा सकता है, उसके बारे में पूरा का पूरा आज हम बात करने वाले हैं। कुछ डेटा पे बात करूंगी, उसका सॉल्यूशन पे बात करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको स्क्रीन दिख रही होगी। तो फिर से स्वागत करती हूँ आज के इस वेबिनार में। और आज के वेबिनार में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में जो शायद हमें जानकर आश्चर्य होने वाला है, जो फैक्ट आपको जान के आश्चर्य होने वाला है। एक ग्राफ आपको यहाँ पे शेयर होगा और ये जो ग्राफ है, ये जो डेटा है, ये कहता है कि हमारी जो इंडियन का जो मंथली इनकम है वो किस तरीके का रेंज का है। ये डेटा का सोर्स मैं आपको बता देती हूँ कि ये है 2021 का डेटा है, जो सबसे नीचे में आपको दिख रहा होगा। ये 2021 का डेटा है। ये वर्ल्ड इन इक्वलिटी डेटाबेस से ये डेटा ले गया गया है। 2021 का ये डेटा है। ये इनकम का परसेंटाइल यहाँ पे दिया गया है, कितना क्या है। अगर आप देखेंगे तो इसमें ये बोला गया है कि हमारे इंडियन में जो है ना 20 परसेंटाइल लोग ऐसे हैं जो 4600 रुपये महीने का इनकम लेते हैं। 4600, ऑलमोस्ट 5000 रुपया। मतलब हमारे इंडिया में जो हमारे इंडियन भाई बहन हैं, लगभग 20% लोग ऐसे हैं जो कि 4600 रुपया महीने की इनकम लेती है, मतलब लगभग 5000 रुपया महीने के कमाते हैं। आप सोचिए 20% लोग 4600 रुपया महीने के कमाते हैं। अगर मैं अभी ऑन एन एवरेज 150 करोड़ की जनसंख्या देखूं तो 150 करोड़ की जनसंख्या का अगर आप 20% करेंगे तो लगभग 30 करोड़ लोग 4600 रुपया महीने के कमा रहे हैं। 30 करोड़ लोग। 40% लोग ऐसे हैं जो कि 6700 रुपया महीना कमा रहे हैं, लगभग 7000 रुपीज। 40% लोग ऐसे हैं। 60% लोग हैं जो 9500, ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज कमा रहे हैं। 60%। अब सोचिए हमारी कंट्री के 60% लोग, मतलब आधा से ज्यादा लोग जो होते हैं ना, वो 10,000 रुपया महीना बस में कमाते हैं पर मंथ, वो बस इतना ही कमा पा रहे हैं। और 80% से ज्यादा लोग हैं जो कि 15,000 रुपया महीने का कमा रहे हैं, 14,900 रुपया कमा रहे हैं। 80% लोग। और इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि कौन है मिडिल क्लास, कौन है, किसको बोल रहे हैं हम लोग मिडिल क्लास। हाँ, हमारे देश की 80% जनसंख्या जो होती है वो 14,900 रुपया यानी कि 15,000 रुपया महीने की कमा रही है। तो मिडिल क्लास है कौन? हाँ, ये बस नाम रह गया है। ज्यादातर लोग हम लोग लोअर क्लास में चले गए हैं, ये वाली सिचुएशन है। और हु इज मिडिल क्लास का आंसर यहाँ पे दिया गया है, इफ योर मंथली इनकम इज मोर देन 25,000 रुपीज देन यू आर अर्निंग मोर देन 90% ऑफ द इंडिया। यानी कि अगर आपकी इनकम 25,000 रुपये महीने से ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि इंडिया के 90% जनसंख्या में आप उससे ज्यादा कमा रहे हैं, आप उससे ऊपर हैं। क्योंकि 90% लोग तक, यहाँ तक 90% लोग तक 25,000 के आसपास ही कमा रहे हैं। और अगर इससे ऊपर बढ़ेंगे तो 64,000 रुपया से ज्यादा कमाने वाले, 64,300 रुपया से 380 रुपया से ज्यादा कमाने वाले बस 5% लोग हैं, ओनली 5%। और ऐसे 3% लोग ही हैं जो कि 1 लाख रुपया से ज्यादा कमा रहे हैं। और ऐसे बस 1% लोग हैं जो 3,70,000 रुपये से ज्यादा कमा रहे हैं। ये वाली स्थिति है इंडिया की, ये वाली स्थिति है। अब सोचने वाली बात यह है कि हम कहाँ पे हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 1 लाख रुपया महीना कमा रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे 50,000 रुपया महीना कमा रहे होंगे। लेकिन बात आज हमारी और आपकी नहीं हो रही है। बात हो रही है हमारे देश के 80% लोगों की, बात हो रही है हमारे देश के 90% लोगों की। और उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए कौन सामने आएगा, इसकी बात हो रही है। क्योंकि आप कितना ही अच्छे देश में रह रहे हो, आप कितना ही अच्छा पैसा कमा रहे हो, अगर आपके पड़ोसी अमीर नहीं है तो वो आप पर भारी पड़ने वाले हैं।
क्योंकि आप बड़ा सा महल बना लो और आप बहुत ज्यादा अमीर बन जाओ, पर आपके आसपास अगर गरीबी रहेगी ना, तो गरीबी होने से क्राइम होगा, और क्राइम जब होगा तो आपके बच्चे पे ही क्राइम होगा। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम अकेले अमीर बन जाएंगे और हम अकेले बहुत अच्छा एंजॉय कर पाएंगे, तो भैया नहीं होने वाला। आज भी ऐसे जगह पे लोग हैं कि लोग शिफ्ट कर जाते हैं, थोड़ी सा अमीर होते हैं शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि आसपास गरीब लोग हैं। आप उसके बगल में बड़ी मंजिल बना लोगे तो फिर आपको चैन से रहने नहीं देंगे, क्योंकि वो गरीब है, कहीं ना कहीं गरीब है, तो कहीं ना कुछ क्राइम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग तरह की मानसिकता हो सकती है। तो आप बहुत ज्यादा अमीर हो गए और 90% लोग अगर गरीब है, तो आप चैन से नहीं रह सकते। तो जिम्मेदारी हमें लेनी होगी किस तरीके से हम उनको अमीर बना सके, और उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो मिडिल क्लास लोग हैं, या जो बोले लोअर क्लास है, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% लोग जो 25,000 से कम कमा रहे हैं, उनको हम कैसे ज्यादा कमाने का एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, उसको कैसे हम ऊपर लेके आ सकते हैं। क्योंकि आप भले ही 5 लाख रुपया महीना कमा रहे हो, 10 लाख रुपया महीना कमा लो, लेकिन आपके आसपास के लोग अगर गरीब रहे, तो आपकी सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगी, उसकी सोच आगे नहीं बढ़ेगी, आपकी कंट्री आगे नहीं बढ़ेगी, तो आप चैन की सांस नहीं ले पाओगे। आज बिहार में बहुत ज्यादा पलायन होता है, आज अलग अलग जगह पे पलायन होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही वो थोड़े से अच्छे होते हैं, थोड़ा सा एजुकेशन लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा कमाने लगते हैं, तो आसपास के लोगों में एक अलग डिफ्रेंसिएशन हो जाता है, डिफरेंट वो लगने लगते हैं, और वहां पे उनको मैच नहीं होता, उनकी सोच हो गई, उनका जो रहन सहन है, और वो उसको छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। लेकिन कब तक प्लान करते रहेंगे? हाँ, आपको यहाँ से प्लान करके बिहार से आप दिल्ली चले गए, अच्छे सिटी में चले गए, लेकिन जब आपके आसपास 90% लोग वैसे ही रहेंगे, तो फिर कहाँ पे प्लान करोगे आप? कहाँ पे शिफ्ट करोगे आप? तो प्लान करना, कहीं और जाना, अलग सोसाइटी बना लेना, ये ऑप्शन नहीं है। हमें ये ऑप्शन चूज करना पड़ेगा कि आसपास के 90% लोगों को कैसे ऊपर लेके आ सके, ये वाली सिचुएशन है। और ये जब चीजें मैं देखी थी ना, तो मैं एकदम सरप्राइज थी, एकदम शॉक थी कि भाई 90% लोग 25,000 से कम कमा रहे हैं। और मैं जब अपने आसपास देखी, मेरे आसपास सोसाइटी में जब लोगों को देखी, तो मुझे पता चला कि ये डेटा सही ही बोल रहा है। और आप भी अपने आसपास देखिए, अपने आसपास सिर्फ अपनी सोसाइटी, अपनी बिल्डिंग में मत देखिएगा, हाँ, अपने आसपास 10 किलोमीटर की रेंज में देखिए, आसपास 20 किलोमीटर की रेंज में देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि डेटा एकदम सही है। और लोग इसीलिए नीचे 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 होते जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं पता नहीं, क्या पहन रहे हैं पता नहीं, और इसीलिए अनहेल्दी होते भी जा रहे हैं, क्योंकि उनको पैसे हैं नहीं, तो वो सस्ता सामान खोज रहे हैं, और सस्ते सामान के नाम पे वो जहर खा रहे हैं। ये वाली सिचुएशन है। ईएमआई पे सब कुछ चल रहा है, लोन पे सब कुछ चल रहा है, एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है। तो ये सारी सिचुएशन है यहाँ पे। अगर एक दूसरी चीज बोलूं, तो कल बजट आई है, और कल परसों बजट आई है, और बजट आने के बाद मैं एक वीडियो देख रही थी, और मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि बजट में क्या क्या है। लगभग 1.5 घंटे की वीडियो थी, मैंने सब कुछ देखा। सब कुछ देखने के बाद सब कुछ को यहाँ पे नहीं बोल सकती, अच्छा आया खराब आया वो कुछ नहीं बोलूंगी मैं, सबके लिए अच्छा है। जो बोलूं किसी भी, मैं इस प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट के बारे में कुछ नहीं बोल सकती, तो सब कुछ अच्छा है, और सबके बारे में सोचा गया है, एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एग्रीकल्चर हो, सबके बारे में सोचा गया है। लेकिन हमेशा है ना, फंसते कौन है, हमें ये समझने की बात है। हमेशा फंसता है मिडिल क्लास वाला, ऑलवेज ऑलवेज मिडिल क्लास वाला फंसता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो गरीब को सब्सिडी मिल जाती है, फ्री में कुछ ना कुछ मिल जाता है, और अमीर को रिबेट मिल जाता है ना, उनको वापस मिल जाता है कि आपने बहुत ज्यादा टैक्स पे किया है, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा, यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन मिडिल क्लास वालों की हालत ये होती है कि मिडिल क्लास वाले, आप टीवी देखिए और आपको डिबेट मिल जाती है। ये वाली सिचुएशन है, कर्ज में डूबे रहते हैं। गरीब को सब्सिडी, अमीर को रिबेट, और जो मिडिल क्लास है उसको डिबेट में फंसा रहता है। और हम सभी वही मिडिल क्लास वाले हैं। हम जॉब 10 to 5 करते हैं, आके टीवी देखते हैं, और ऑलवेज हम पे डिबेट होती है। ईएमआई चल रहा होता है, कार लोन, होम लोन, एजुकेशन का लोन, ये लोन वो लोन चलता रहता है। और हम जॉब कई बार बिना मन के, बिना मतलब कि ऐसा लगता है कि ये जॉब नहीं करना मुझे, फिर भी कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ईएमआई अगले महीने का कैसे देंगे, ईएमआई कैसे देंगे, लोन का किस्त कैसे देंगे, इसलिए हम लोग देखते रहते हैं, और फिर जिंदगी ऐसे ही गुजर जाती है, उसे पैसे के चक्कर में गुजर जाती है। ये जो मिडिल क्लास है ना, ये वाला है बात, जो टैक्स पे करता है। आप सैलरी लेते हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब में हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो, हम लोग टैक्स पे करते रहते हैं।
कॉर्पोरेट को लोन्स मिल जाता है, और जो मिडिल क्लास के लोग, जो लोअर क्लास के लोग हैं, उनको भी कुछ ना कुछ एमएसपी पे मिल जाता है, कुछ ना कुछ उनको सब्सिडी मिल जाती है। 2.37 करोड़ का बजट मिला है, उसको कुछ ना कुछ मिल जाता है। 2.37 लाख करोड़ का बजट है, सब्सिडी वगैरह सब मिल जाती है। लेकिन जो टैक्स पेयर है, ये अपना टैक्स पे करते रहते हैं। मार्च और अप्रैल के बीच में अगर किसी आदमी के पास आप जाइएगा, तो वो आदमी सबसे ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि उनको बोला जाता है कि मेरी सैलरी तो आधी से ज्यादा 80% टैक्स में कट गया, 70% टैक्स में कट गया। बहुत दुखी आत्मा होते हैं, क्योंकि उनको टैक्स पे करना होता है। तो मिडिल क्लास वाले जो होते हैं ना, एक श्रवण कुमार की तरह हो गया है इंडियन इकोनॉमी में, वो थामे हुए हैं, आगे वो चल रहा है, पीछे वो चल रहा है। ये मिडिल क्लास एकदम झूलते रहते हैं, और ये मिडिल क्लास जो है 90% लोग हैं। अब इस 90% के बारे में कौन सोचेगा? और इस 90% के बारे में सोचने के लिए जो है वो हमें खुद सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम किस इकोनॉमी में भाग रहे हैं, और ये पूरी की पूरी इकोनॉमी में हमें किस इकोनॉमी में पार्ट ले रहे हैं। आज भी हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग अगर जाते हैं, वहां पे प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो कितना बड़ा अमाउंट एक ऊपर में जा रहा है, और हमें उस अमाउंट को खींच के नीचे मिडिल क्लास में लेके आना है। अगर कुछ और डेटा दिखाऊं, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का मार्केट है, ये 2019 का डेटा है। जनवरी 2019 से लेके दिसंबर 2019 की बात कर रही हूँ। ये डेटा ये बोलता है कि जो टोटल रेवेन्यू हुआ था वो 40,700 करोड़ का हुआ था। 40,700 करोड़, 40,700 करोड़ का हुआ था, जिसमें कि टोटल जो एफएमसीजी या ब्यूटी पर्सनल केयर है जो है, उसमें 18,086 करोड़ का हुआ था। जो हमारा होम केयर था उसमें 13,792 करोड़ था, और जो हमारा फूड रिप्लेसमेंट वगैरह सब था वो 7,578 करोड़ का था। खैर ये सब बात बाद में करेंगे, पहले देखा जाए ये जो टोटल रेवेन्यू हो, ये 40,700 करोड़ की है। अगर देखा जाए तो ये ब्रिटिश की कंपनी है, ब्रिटिश की कंपनी है, और जो हम लोग बोलते हैं कि हमारा देश आजाद हुआ है फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट से आके हमारा इंडियन गवर्नमेंट में आया है। लेकिन बात यह है कि ये जो रेवेन्यू है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं जा रही है। हाँ, लोग बोलते हैं कि हाँ इंडियन गवर्नमेंट को भी तो कुछ मिल रहा है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को मिल तो रहा है, पर रॉयल्टी के नाम पे बहुत ज्यादा लेके जा रही है। अगर सोचिए 40,700 करोड़ अगर एक इंडियन कंपनी में रेवेन्यू होता, तो कितना बड़ा इम्पैक्ट होता इंडियन इकोनॉमी में। अगर इसको और आगे बढ़ाऊं, तो इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ अगर ये डायरेक्ट सेलिंग में होता, या एमएलएम में होता, या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में होता, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रही हूँ कि आरसीएम में होता, कोई भी कंपनी में, कोई भी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में होता, और वो बस अपनी रेवेन्यू का 45% भी अगर शेयर करता, ओनली 45% भी अगर शेयर करता, तो ये जो अमाउंट शेयर होता, जो कि मिडिल क्लास में, जो कि 90% पॉपुलेशन में या 100% पॉपुलेशन में अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता, तो वो होता 18,315 करोड़ का। इसका अगर 45% करेंगे तो इतना आएगा, इतना करोड़ रुपया इंडिया में आता। और इंडिया में सिर्फ इंडिया में ऊपर ऊपर नहीं आता, इंडिया में उस नीचे लेवल पे जाता, 90% लोगों में, 80% लोगों में, 20% लोगों में, जो कि सबसे नीचे स्तर पे, जो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 60,000 रुपया कमाने वाले लोग हैं, उनके पास जाता, तो हमारी इकोनॉमी कितनी बूस्ट करती। तो हमें जो आप 83 लोग इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, ये मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को जागरूक करें कि इंडियन इकोनॉमी को अगर आगे बढ़ाना है, तो वो 90% लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और उस 90% लोगों को धीरे 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 इस मार्केट से आपको इंडियन मार्केट में, और इंडियन मार्केट से आपको डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में शिफ्ट करवाना होगा, एक यूजर बनाना पड़ेगा, तभी जाके हमारी इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूस्ट करेगी। और एक गरीब आदमी जो खुद को बोलता तो मिडिल क्लास है, पर अगर उनको सही से देखा जाए तो मिडिल क्लास में भी नहीं है, वो लोअर टू लोअर क्लास में चला गया है, बस वो दिखाने के लिए अमीर बनता है। अगर उनकी पॉकेट से देखेंगे तो गरीब का गरीब है, तो उनके पास ये पैसा जाएगा, उसको हम बूस्ट कर सकते हैं। ये 2019 का डेटा है। अगर आप देखिएगा 2020 में कितना ज्यादा हुआ है, तो 453 बिलियन इंडियन रुपीज का हुआ है, यानी कि बोला जाए तो 45,300 करोड़ का ये हुआ था। और इसका अगर 45% अगर आप करेंगे, तो इसका 45% करने पे जो आपको डेटा निकल के आएगा, वो आएगा 20,385 करोड़। 20,385 करोड़ अगर नीचे बटे ना, वो 90% लोगों के पास जाए, थोड़ा थोड़ा करके, किसी को 500 गया, किसी को 100 गया, वो यूजर भी हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग में, तो यूजर भी हो सकता है, अगर उसको चला जाए ना, तो ये कितना बड़ा बूम आ सकता है। और कुछ लोग बोलेंगे ऐसा थोड़ी होगा, पूरा कंप्लीटली शिफ्ट होगा। मैं बोली कंप्लीटली नहीं होगा, अगर 50% भी आप शिफ्ट कर देना, 10,000 करोड़ भी बढ़ जाए ना, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी एकदम बूस्ट कर जाएगी, बहुत ऊपर तक चली जाएगी। बस हमें समझाना है उन्हें कि भैया आप कहाँ से प्रोडक्ट ले रहे हो,
आप कहाँ के यूजर हो, ये चीज अगर हम समझा दिए जाए। और इसके अलावा बहुत सारी कंपनी, अगर एफएमसीजी का देखा जाए तो अलग 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 है। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का तो मैं बताई बिलियंस में है, आईटीएस का बताएं तो उसका भी है, अलग 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 कंपनी का। अगर इस सबका हम लोग 10% 20% भी अगर शिफ्ट कर दे डायरेक्ट सेलिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में अगर लेके आ जाए तो हमारी इंडियन इकोनॉमी बहुत ऊपर बुस्ट हो सकती है। और जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो जिसको थामा है ना, वो मिडिल क्लास ही थामा है। क्योंकि वो रोटेशन कर वही करता है, वो कमाता है खर्च करता है, कमाता है खर्च करता है, कमाता है खर्च करता है। तो असल में जो इंडियन इकोनॉमी को थामे हुए है वो मिडिल क्लास ही है, लोअर क्लास ही है। तो वहां पे पैसा जाना इंपॉर्टेंट है। सोचिए हमारे पास जब पैसा आता है तो हम खर्च ही करते हैं, क्योंकि हमारा जैसे ही पैसा आता है अचानक समय याद आता है कि अरे घर में टीवी नहीं है, अच्छी वाली टीवी लेके आ जाओ, अच्छे वॉशिंग मशीन नहीं, वॉशिंग मशीन लेके आ जाओ, अच्छा घर का ये काम बाकी था ये काम कर लो, अच्छा बच्चे को ये वाला कोर्स करवाना था ये वाला कोर्स करवा दो। तो हमारा पैसा जब आता है तो हम रखते नहीं है, हम खर्च ही करते हैं। और वो जब वो मार्केट में जाता है, मार्केट में रोटेशन होगा, जितना बार रोटेशन होगा उतनी बार इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा, तो इंडियन गवर्नमेंट ऊपर जाएगी। तो हमें ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हम कितने ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा 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 90% लोगों को पैसा ला के दे। और वो पैसा इसी के थ्रू हो सकता है, मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ये पैसा इसी के थ्रू हो सकता है, डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू ही हो सकता है। अगर और एक डेटा दिखाऊं तो वो पतंजलि का जो टर्नओवर है, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो इंडियन कंपनी है पतंजलि, उसका टर्नओवर बढ़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया में पैसा रह रहा है। कम से कम हिंदुस्तान यूनिलीवर बाहर तो नहीं लेके जा रही है, एक गुड न्यूज है। लेकिन सोचिए कि यही अगर डायरेक्ट सेलिंग में आ जाए, तो डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद क्या होगा, एक इसका 45% अगर आप करेंगे मतलब कि 13,500 करोड़ रुपया आ जाएगा। 13,500 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट है, एकदम बूस्ट कर देगी हमारी इंडियन इकोनॉमी को। एक लोअर क्लास वाला फट से मिडिल क्लास में, मिडिल क्लास वाला हाई क्लास में आ सकता है, इतना बड़ा अमाउंट है। हमें सोचना चाहिए इन सब चीजों के बारे में, और ये सब चीजें हमें ही सोचना पड़ेगा। और ये सब चीजें हमें ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जमीनी स्तर पे सही में काम हम ही कर रहे हैं। हम ही लोगों को समझा रहे हैं कि वो जो बनी बनाई परंपरा है, जो टीवी में आपका माइंड सेट डेवलप कर दिया गया है कि आपको लक्स, लैपबॉय, हॉर्लिक्स, फेयर एंड लवली ही लगाना है, उस मानसिकता को सही में तोड़ने वाला काम हम कर रहे हैं। सही में हम बता रहे हैं कि भैया आप देखो कि कितना टीएफएम देखना है, भैया आप देखो कि हॉर्लिक्स में क्या चीजें देखनी होती है। तो सही लेवल पे, फील्ड लेवल पे काम हम लोग कर रहे हैं। और ये हमें ताकत है डायरेक्ट सेलिंग में कि हम इस टर्नओवर को, ये वाले रुपये को हम मिडिल क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं, ये वाला पैसा आ सकता है। तो हमें उस पर काम करने की जरूरत है। और आगे बढ़ूं, देखिए ये सब सारी चीजें जो मैं बात कर रही हूँ कि ये हमारा पैसा है, ये हमारा पैसा है, ये इस रुपीज पे हमारा अधिकार है, हम इसको ला सकते हैं, वो अपने हाथ में है। तो क्यों ना इसका यूज किया जाए। और ये है ना, एक मिशन के रूप में आपको काम करना पड़ेगा। ये मिशन ऐसा होना चाहिए कि इसकी जो बात कर रहे हैं ना, ये सब लोगों की जो बात कर रहे हैं, ये 20%, 40%, ये 80%, ये जो 90% से इस वाले लोगों के बारे में कौन सोचेगा, ये बताइए। यहाँ तक जो लोग है इसके बारे में कौन सोचेगा। इसके बारे में सोचने का अधिकार हम में है। और एज ए डायरेक्ट सेलर हम में और ज्यादा इसलिए है क्योंकि हम जो लोग हैं, हम आरसीएम के डायरेक्ट सेलर हैं। और आरसीएम के डायरेक्ट सेलर में और ज्यादा प्राउड फील इसलिए होता है क्योंकि आरसीएम एक ऐसी कंपनी है जो कि इन लोगों के लिए भी प्रोडक्ट लेके आई है, इन लोगों के लिए भी पूरा का पूरा प्रोडक्ट है। हाँ, पूरा रेंज है हमारे पास, साबुन का भी एक रेंज है, सप्लीमेंट का भी एक रेंज है, प्रोडाइट का भी एक रेंज है, अलग 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 पूरा रेंज है। तो एक सस्ता प्रोडक्ट भी है, क्वालिटी वाला, एक महंगा प्रोडक्ट भी है। तो हम पूरा का पूरा मार्केट को कवर करते हैं। बहुत सारी अलग 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 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, बट उस मार्केट में वो जा ही नहीं पा रही है। आज क्यों इंडिया में जो अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनी है, जो कि मैं नाम नहीं लूंगी किसी का, लेकिन अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी कंपनी है, जो सबसे ओल्डेस्ट कंपनी है उसका भी टर्नओवर इंक्रीज नहीं हो रहा है, एकदम सैचुरेशन में आ गया है। क्यों भैया, उनके लायक मार्केट नहीं है इंडिया। आज क्यों टाटा अचानक से सब कारवार बनाते हुए चायपत्ती में आ गई, नमक में आ गई, मसाले में आ गई, क्यों? क्योंकि उनको ये वाला मार्केट कवर करना था, इस वाले मार्केट में आना था। हाँ, आज हिंदुस्तान यूनिलीवर की भी बात करें तो अचानक से क्लिनिक प्लस का छोटा छोटा पैक लेने आने लगा, 1 रुपया का, 2 रुपया का, इस तरीके से छोटा 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 पाउच क्यों लेके, क्योंकि उनको पता है कि इनके जो परचेजिंग पावर है वो ज्यादा नहीं है और हमें इन लोगों को कवर करना है। और आरसीएम उसी माइंडसेट से काम करी, एकदम छोटा छोटा पैक है, 9 रुपये का, 5 रुपये का, 1 रुपये का, 2 रुपये का, इस तरीके का, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इन लोगों के घर में पैसा भेजें। हम इस 50% लोगों के, इस 80% लोगों के पास घर में पैसा भेजे, क्योंकि असल में इकोनॉमी को थामे हुए यही है।
और इसकी इकोनॉमिक अगर ये थमे हुए हैं तो हमें इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो इसके लिए हम आरसीएम वाले बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। और जब जब मैं ये डेटाज देखती हूँ, जब जब मैं ये डेटा देखती हूँ, तो मेरे अंदर में एक और आग लगती है, एक और जुनून आता है कि यस, हमें और ज्यादा कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि हमें इन लोगों के लिए काम करना है। देखिए, ऊपर वालों के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनी है, इन लोगों को पैसा कमाने के लिए बहुत सारे साधन है, क्योंकि इनके पास पैसा है। इस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करके पैसा कमा रहे हैं, इसको कहीं पे लगा सकते हैं, कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और पैसा है तो इनके पास बहुत सारे चैलेंजेस नहीं है, ये लोग पैसा कमा लेंगे। जो 10% लोग हैं उनके लिए काम करने की जरूरत नहीं है हमें। अगर सही में काम करने की जरूरत है तो 90% लोगों के बारे में काम करने की जरूरत है, और ये 90% की जिम्मेदारी हम लोग ले सकते हैं। ये वाला माइंडसेट आपका होना चाहिए, और ये वाला माइंडसेट हमारा होना चाहिए। तो मैं इसी मिशन के लिए काम करती हूँ।